हरियाणा में बनी रहेगी भाजपा सरकार। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में खट्टर ने कांग्रेस को हराया। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। विधायक दल की बैठक में हुआ था फैसला। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं तीरथ सिंह। ममता बनर्जी ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भरा पर्चा। बोली, अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम को नहीं। मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय पंचायत का फरमान, लड़कियां जीन्स और लड़के ना पहने हाफ पैंट, नहीं तो मिलेगा दंड। तेल की बढ़ती कीमतों के बाद कृषि कानून के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन बाधित रही राज्यसभा की कार्यवाही। विपक्ष ने किया हंगामा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार का 69,000 करोड़ का बजट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया, देशभक्ति बजट। स्कूलों में शुरू होगा देशभक्ति का पाठ। और भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन चुने गए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 3 मैच में झटके थे 24 विकेट। कोरोना संकट के दौर में देश की कई सेक्टरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों कंपनियों ने अपनी मर्जी से कारोबार बंद कर दिया है। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान पूरे देश में 10,113 कंपनियां बंद हुई हैं। माना जा रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रहने के कारण ये कंपनियां बंद हुई हैं। भारत में लॉकडाउन के ऐलान के बाद दुनिया भर की तरह यहाँ भी सिर्फ राशन, दवाओं और अन्य जरूरी सेक्टर्स को ही एक्टिव होने की इजाजत थी। इसके चलते देश की आर्थिक गतिविधियों को बड़ी तगड़ी चोट पहुंची है। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के तहत इन कंपनी के शटडाउन का खुलासा हुआ। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कंपनी कानून 2013 के सेक्शन 248(2) के तहत इस साल फरवरी तक देश में 10,113 कंपनियों ने स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है। कंपनी कानून 2013 का ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई कंपनी स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद करना चाहती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस डेटा के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा 2,394 कंपनियां बंद हुई हैं। 1,936 कंपनियों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में 1,322 और महाराष्ट्र में 1,279 कंपनियां बंद हुई हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 836 कंपनियां स्वैच्छिक तौर पर बंद हुई हैं। चंडीगढ़ में 501, राजस्थान में 479, केरल में 307, झारखंड में 137, मध्य प्रदेश में 111 और बिहार में 104 कंपनियां बंद हुई हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास दर्ज आंकड़ों के मुताबिक बंद होने वाली कंपनियों का ये आंकड़ा मेघालय में 88, उड़ीसा में 78, छत्तीसगढ़ में 47, गोवा में 36 तो पौंडीचेरी में 31 रहा। वहीं गुजरात की 17, पश्चिम बंगाल में 4 और अंडमान और निकोबार में 2 कंपनियां बंद हुई। हालांकि वित्त वर्ष 2021 के दौरान नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में भी 20% की तेजी आई है। मंत्रालय ने पिछले महीने संसद में बताया था कि अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 1.13 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। एक साल पहले समान अवधि में 93,754 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थीं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया था और इसी कारण पूरे देश में लोगों का आवागमन और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। आदिवासी समुदायों ने अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासियों के ही गोंड समाज ने अपनी परंपरा के मुताबिक कुछ फैसले लिए, जिसे उनके प्राकृतिक प्रेम और अपने सामाजिक नियमों की ओर लौटने के तौर पर देखा जा रहा है। गोंड आदिवासियों की एक महासभा में फैसला लिया गया है कि गोंड समाज में अब शवों को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें दफनाया जाएगा। इस गोंड महासभा और युवक युवती परिचय सम्मेलन में सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में शराब पर भी पाबंदी का प्रस्ताव पास किया गया है। इनके अलावा गोंड समाज में हुए विभाजनों को भी समाप्त करने का फैसला लिया गया। आदिवासी समुदाय को करीब से देखने वाले जानकार बताते हैं कि गोंड समाज के ये फैसले पर्यावरण संरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ सालों में पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ी है। शवों को जलाने में भी
बड़ी मात्रा में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में पेड़ों को बचाने के लिहाज से ये एक अहम फैसला है। कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय में शवों को दफनाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर कुछ इलाकों में शवों को दफनाने की बजाय जलाने की परंपरा शुरू हो गई। अब इस फैसले से उन समुदायों पर भी असर पड़ेगा। लंबे समय से हिंदू समुदाय का हिस्सा माने जाने वाले आदिवासी समुदाय के इस फैसले को हिंदू संगठन आरएसएस एक षड्यंत्र के तौर पर देख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में संघ के प्रचार प्रमुख कनीराम नंदेश्वर का कहना है कि अगर किसी परिवार में अग्नि संस्कार की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, ऐसे में अचानक इस तरह के फैसले लिए गए हैं, तो ये कोई साजिश होगा या कुछ सोच कर लिया गया होगा। हमने कहा है कि समाज प्रमुखों को इस पर बैठक कर खुद तय करना चाहिए। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय के धर्म को लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। आदिवासी समुदाय अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बल्कि वे अपने आप को प्राकृतिक पूजक बताते हैं। इसको लेकर पिछले महीने 21 फरवरी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों की ओर से आयोजित एक कांग्रेस में दिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान पर बहस छिड़ गई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे, ना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा सब कुछ अलग है, हम अलग हैं, इसी वजह से हम आदिवासी में गिने जाते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं। आदिवासी समुदाय के लोग दिल्ली तक में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और अपनी पहचान को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ राज्य की करें तो यहाँ कई तरह की जनजातियां रहती हैं। इन्हीं में एक है गोंड जाति। ये राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। राज्य की कुल आदिवासी आबादी में 30% गोंड जाति के लोग हैं। ये राज्य के कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में बहुतायत पाए जाते हैं। जानकार बताते हैं कि इस क्षेत्र में जनजातियों के रहने का इतिहास बहुत पुराना है। गोंड समाज ने जो फैसले लिए हैं, दरअसल इसके जरिए वे अपनी परंपरा की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी टाइमलाइन में लौटने की कोशिश नहीं, बल्कि ये पुरानी गलतियों को सुधारने की एक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। मंगलवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस वित्त वर्ष के लिए 69,000 करोड़ का बजट पेश किया। डिप्टी सीएम ने बजट को देशभक्ति बजट बताया। स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की आपूर्ति सहित बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने के अलावा दिल्ली सरकार ने राजधानी को देशभक्ति के रंग में रंगने की योजना बनाई है। बजट पेशी के दौरान डिप्टी सीएम ने शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कार्यक्रमों की सीरीज शुरू करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। डिप्टी सीएम ने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार ने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया है और अगले 75 हफ्तों के लिए 12 मार्च से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजधानी दिल्ली में हर 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में 500 स्थानों पर तिरंगा लगाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दिल्ली सरकार ने कुल बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा के लिए दिया है। 69,000 करोड़ के बजट में शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही राजधानी के रेसिडेंशियल कॉलोनियों में योग और मेडिटेशन प्रशिक्षकों के प्रावधान के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इस दौरान सिर्फ महिलाओं की सुविधा के लिए चरणबद्ध मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। पहले चरण में 100 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। इनके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए 1,293 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। इस रकम में नए अस्पताल, पुराने अस्पतालों का आधुनिकीकरण और अस्पतालों में पर्याप्त बेड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसकी नींव इस बजट में रखे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने बताया कि नया बजट 2014-15 की बजट राशि के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। मनीष सिसोदिया ने बजट भाषण में कहा कि लक्ष्य है कि साल 2047 तक दिल्ली के नागरिक की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे नागरिक के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो जाए। उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 2015-16 के 19,218 रुपए से बढ़कर इस साल 33,173 रुपए होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।